जनता पार्टी के महायुति के उम्मीदवार एडवोकेट सीमाताई शिंदे के कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित जनसेवक गोपाल शेट्टी साहब, आदरणीय आमदार संजय उपाध्याय जी का वार्ड क्रमांक 14 के कार्यालय में हार्दिक स्वागत। वार्ड क्रमांक 14 के महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार एडवोकेट सीमाताई शिंदे के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित जनसेवक आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब, आमदार श्री संजय उपाध्याय जी का हार्दिक स्वागत। एक मिनट पहले जिस तरह से उनके ऑफिस से जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, किस तरह आप देख रहे हैं जीत को और किस तरह से सीमा शिंदे को लगता है जनता के बीच प्यार मिलेगा? वार्ड नंबर 14 जहां से एडवोकेट सीमा शिंदे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में शिवसेना महायुति के साथ में चुनाव लड़ रही है। ये वार्ड गत 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीता है। यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, पीयूष गोयल जी मंत्री है, विधायक संजय उपाध्याय जी है और नगर सेविका के रूप में एडवोकेट सीमा शिंदे आने वाले दिनों में काम करने वाली है। उत्तर मुंबई और खास करके बोरीवली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, नगर सेवक हो, सभी ने मिलकर बोरीवली का विकास करने का काम किया है। कार्यकर्ताओं का दिल जीता है, मतदाताओं का दिल जीता है और उसके आधार पर ये चुनाव हम भारी मतों से आने वाले दिनों में जीतने वाले हैं। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 14 से जनसंपर्क कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ, आप कैसे देखते हैं इस जीत को और क्या लगता है क्या वो विकास कार्य जिसको लेकर जनता के बीच सीमा जाएंगे और जिसके लिए आज आप यहाँ पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के वार्ड नंबर 14 के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ। इस अवसर पर जनसेवक गोपाल शेट्टी जी और बड़ी संख्या में महायुति के कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित रहे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक पिछले 14 वर्षों से है, यहाँ पर एमएलए हमारा है, यहाँ का एमपी हमारा है, हमारे नेता पीयूष जी केंद्रीय मंत्री हैं और उसके लिए अब जो प्रयास है कि महानगर पालिका में भी हमारी सरकार होनी चाहिए, तो महानगर पालिका, महाराष्ट्र राज्य और केंद्र सरकार, ये तीनों जब हमारी होगी, ट्रिपल इंजन हमारी होगी, तो विकास के कामों को और गति मिलेगी। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में राजेंद्र नगर एसआरए की बात हो या राजेंद्र नगर के सामने जो ब्रिज बन रहा है, जो बहुत दिनों से अटका था, उसकी शुरुआत हुई है। यहीं से टनल बन रहा है। थोड़ा दूर आने के बाद हम कोस्टल रोड की ओर जाने वाले हैं। मेट्रो का काम तो शुरू हो गया है और अब हम मेट्रो का प्रवास करते हैं और उसके लिए बोरीवली सभी का आकर्षण का केंद्र है। सब बोरीवली में रहना चाहते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल का काम चल रहा है, 1000 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर होने वाली है, स्टेशन परिसर का विकास होने जा रहा है और इसके लिए वार्ड नंबर 14 बोरीवली का प्रवेश द्वार है, ऐसा मैं मानता हूँ। और यह प्रवेश द्वार चकाचक भी होगा, शानदार भी होगा और सभी को आकर्षित करने वाला भी होगा। इस प्रकार का काम एडवोकेट सीमा शिंदे के नेतृत्व में आने वाले समय में हम सब मिलकर करेंगे। कांग्रेस के एक नेता ने एक कार्यालय उद्घाटन के पर कहा है कि जो भाजपा है वो मनपा को लूटने का काम किया, जो सड़कें और रोडें बनाई हैं वहां पे लोगों की मौत हो रही है, तो वो आप क्या वोट मांगेंगे? बोरीवली में इस मानसून के पहले हमने 92 सीसी रोड का काम पूरा किया और अब 32 सीसी रोड का काम शुरू है। इस मानसून में बोरीवली में कहीं पर भी जल भरा हुआ नहीं। हम सभी अपने कार्यालय में इतने मानसून में बरसात होने के बावजूद बड़ी सहजता से बैठे थे और सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे और जब ये बचे हुए रोड भी पूरे हो जाएंगे तो निश्चित आने वाले समय में 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक बोरीवली में गड्ढे मुक्त सड़क होंगे, मुंबई में गड्ढे मुक्त सड़क होंगे। और इसके लिए कांग्रेस को यह भय दिखा रहा है कि आने वाले 20-25 वर्षों तक वो मनपा में सत्ता में अब नहीं आएंगे और इसके लिए सरकार जाने के गम के कारण अभी से रोना रो रहे हैं। कांग्रेस वालों को तो लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिले, उनकी बात पर प्रतिक्रिया देना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। किस तरह आप अपनी जीत को यहाँ से पक्का करेंगे और किस तरह से जन जन तक जाएंगे? मैं तहे दिल से पहले तो माननीय मोदी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे खासदार पीयूष गोयल जी, हमारे जनसेवक गोपाल शेट्टी जी, हमारे आमदार
और संजय उपाध्याय जी, इनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। जो उन्होंने मुझे ये जवाबदारी दी है उसका मैं 100% उनको तहे दिल से मतलब वो कोशिश करूँगी पूरा करने की।